स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, यहाँ पर जो मेरे पास कंटेंट है ये बेसिकली क्या है, क्लास 10th का है, मैथ्स का। जो न्यू टेक्स्ट बुक आई है ना बेटा, उसका है आपका। ठीक है, जो न्यू टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी ने लॉन्च की है, उसका आपका पास क्या है, ये कंटेंट आपको दे रखा है। ओके, तो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन्स थी कि सर अब हमारे पास तो पुरानी बुक्स अवेलेबल है, तो बड़ा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। ओके, और यहाँ पर कौन कौन से एक्सरसाइज आपकी मेंशन है। आपके पास अगर पुरानी बुक्स अवेलेबल है तो आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, कंटेंट वही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, बस क्या क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो, चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें बेटा, रियल नंबर्स की, तो इसमें जो आपको बेटा पुरानी बुक में एक्सरसाइज जो थी ना आपकी 1.1 और 1. आपकी जो 4, ये दो एक्सरसाइज आपने नहीं पढ़नी थी। बाकी आपकी जो दो एक्सरसाइज है 1.2 और 1.3 वो आपने पढ़नी है। ओके, और न्यू बुक्स में उन्होंने बस दो ही एक्सरसाइज मेंशन कर रखी। जो 1.2 थी उसको उन्होंने 1.1 बना दिया है, और जो 1.3 थी उसको 1.2 बना दिया। मतलब दो ही एक्सरसाइज है इसमें, बाकी जो नहीं आ रहा है उनको उन्होंने रिमूव ही कर दिया। ओके, चैप्टर नंबर 2 में अगर देखा जाए तो बेटा आपको पता है एक्सरसाइज आपकी 2.3 आपको नहीं पढ़नी है। 2.3 का जितना भी कंटेंट आपका है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ यही चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की है न्यू बुक में। इन्होंने सिर्फ 2.1 मेंशन की हुई है और 2.3 को ही मेंशन किया हुआ, सॉरी 2.2 को ही मेंशन किया हुआ है इस वाली बुक में। ओके, और बात करें बेटा चैप्टर 3 की। अच्छा, चैप्टर 3 में आपको जो पुरानी बुक में अवेलेबल है आपकी जो एक्सरसाइज थी ना 3.1 वो नहीं पढ़ना है, 3.2 करना था आपको, 3.3 भी करनी है आपने, 3.4 भी करना है, और बाकी एक्सरसाइज नहीं करनी। बस आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। मीन्स कहने का मतलब ये है, इस बार आपके चैप्टर 3 में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज मेंशन है जो कि न्यू बुक में मेंशन है, यानी 3.1, 3.2, 3.3 मेंशन है। ओके, मीन्स कहने का मतलब पुरानी बुक में वो आपकी एक्सरसाइज होगी 3.2, 3.3 और 3.4। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ओके, 3.2 एक्सरसाइज, 3.3 एक्सरसाइज, 3.4 आपने करना है, 3.5, 3.6 और 3.1 आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और दूसरी बात बेटा चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो चैप्टर 4 में इन्होंने सिर्फ तीन एक्सरसाइज ही मेंशन की हुई है न्यू बुक में। मीन्स इन्होंने जो एक्सरसाइज आपकी वो थी ना बेटा 4.3 है जो पुरानी बुक की, वो इन्होंने रिमूव कर दिया गया है। एक्सरसाइज 4.3 आपको नहीं पढ़नी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आप टिक कर लीजिए अपनी पुरानी बुक में कि 4.3 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, 4.3 को आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। 4.1 आप करेंगे, 4.2 आप करेंगे और 4.4 आप करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको उन्होंने 3 ही एक्सरसाइज मेंशन किए, 4.3 को उन्होंने हटा रखा है। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? ओके, डन, वेरी गुड। ओके, अब बेटा अगर बात करें 5th चैप्टर की हम बात करें तो 5th चैप्टर में कुछ आपका डिलीट नहीं कर रखा है उन्होंने टेक्स्ट बुक में। चैप्टर 5 आपका फुल कंप्लीटली आपको करना है, फुल चैप्टर आपको दिया हुआ है। और चैप्टर 6 की अगर बात करें तो जो हमारी नई बुक है इसमें उन्होंने सिर्फ 6.1 दे रखी है, 6.2 दे रखा है और 6.3 दे रखा है। यानी सिर्फ आपको 3 ही यही एक्सरसाइज पढ़नी है और इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो ना, यानी सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक थ्योरम भी आती है आपकी बीपीटी वाली, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो आपने करनी है। और चैप्टर 7 की बात करें तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें मेंशन की, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, एक सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि जो 3rd एक्सरसाइज आपकी थी वो इन्होंने बुक में से हटा दी है। तो यानी कि अगर आप पुरानी बुक देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको सिर्फ एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 तक का ही कंटेंट करना है, उसके आगे का कंटेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, चैप्टर 8 की अगर बात करें तो उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली जो एक्सरसाइज थी ना बट आपकी 8.3 वो एलिमिनेट कर दी गई है। इस बार सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी। एक्सरसाइज 8.1 तो आपको करनी है, 8.2 भी आपको करनी है, 8.4 आपने करनी है बेटा, 8.3 आपका एक्सक्लूड कर रखा है। 8.3 इस बुक में मेंशन ही नहीं है आपका। ओके, डन। अब बात करें चैप्टर 9। चैप्टर 9 में कोई डिलीशन नहीं है, चैप्टर 9 बिल्कुल फुल कंप्लीटली आपको मेंशन किया हुआ है। चैप्टर 10 भी आपका फुल कंप्लीट करना है आपने। ओके, उसमें भी कोई आपको एक्सरसाइज डिलीटेड नहीं है। ओके, देखिए बेटा आपको पता है जो पुरानी बुक थी उसमें 11 चैप्टर पर कंस्ट्रक्शन था, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसीलिए न्यू बुक में उन्होंने 11 चैप्टर मेंशन ही नहीं कर रखा। ठीक है, जो आपका 12 चैप्टर था वो आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है। ठीक है बेटा, यहाँ पर 11 मेंशन कर रखा है उन्होंने। अब बात सुनो बेटा, इसमें आपको सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है, वो की है आपकी 12.2 ही पढ़ना है सिर्फ आपको। मैं बेटा पुरानी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये चैप्टर 12 था पुरानी बुक में आपका, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। नई बुक में तो बताने की जरूरत ही है, नई बुक में तो आपको ऑलरेडी जो सिलेबस दे रखा है वही आपने पढ़ना है, कंटेंट वही दे रखा है।
ठीक है। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो 11 यहाँ पर है ना बेटा, वो चैप्टर नंबर 12 था आपका, कंस्ट्रक्शन आपने करना नहीं है। और एक्सरसाइज आपकी जो 12.1 है वो भी इसमें नहीं मेंशन कर रखी है, और 12.3 भी मेंशन नहीं कर रखी नई बुक में। तो इसका मतलब सिर्फ आपको 12.2 ही पढ़ना है सिर्फ। क्लियर, डन, वेरी गुड। अच्छा बेटा, देखिए बेटा, आप चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है अकॉर्डिंग टू हमारी जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर 13 था ना बेटा आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें भी एक आपका बेनिफिट हो चुका है। इसमें भी सिर्फ आपको 2 ही एक्सरसाइज पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो आपके बेटा सरफेस एरिया वाली थी ना 13.1 जो थी आपकी, यानी कि इसमें आपकी 12.1 हो जाएगी। और दूसरी एक्सरसाइज आपकी जो 13.2, ओके, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 13.1 करनी है आपने, 13.2 करनी है, और 13.3 और 13.4 आपकी है वो न्यू टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। तो यानी कि ये एक्सरसाइज भी आपकी रिमूव हो चुकी है आपकी। क्लियर, डन, वेरी नाइस। चैप्टर 13 की अगर बात करें बेटा, तो इसमें आपका मीन निकालना आपको आना चाहिए, मोड आना चाहिए, मीडियन निकालना आना चाहिए। यानी कि वही चीज़ है इसमें बेटा ना, जब आपको 13 मतलब बेसिकली आपका चैप्टर 14 है पुरानी बुक के अकॉर्डिंग स्टैट्स का, इसको आप इसमें आपको एक्सरसाइज 14.1 तो करनी है, 14.2 भी करनी है, और 14.3 भी करनी है बेटा आपने, बस 14.4 नहीं करना है आपने। और चैप्टर जो 15 आपका था, जो यहाँ पर 14 आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी आपको फुल चैप्टर आपका है। ओके, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप जो डायरेक्टली बेटा अपनी पुरानी बुक में जो है इनको टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, क्लियर। मुझे मोस्टली बच्चों के पास एक्चुअल में क्या है ना, पुरानी बुक्स अवेलेबल है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आप पुरानी बुक से ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट वही है, बस जो मैंने आपको बताया इन एक्सरसाइज को, इन कंटेंट को आप बस रिमूव कर देंगे। ओके, तो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।